हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। एग्जामव्यू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विपिन कुमार है। लास्ट सेशन में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कशन किया था, तो आई होप आपको वो चैप्टर अब कम्प्लीटली समझ आ चुका होगा। और आज हमारा जो चैप्टर रहेगा, न्यू सेशन जो रहेगा, वो टोटली हमारा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज पर बेस्ड रहेगा। तो आज हम साधारण ब्याज, जो कि बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है, उसे हम समझेंगे कि क्या ये इतना टफ है या फिर आपको बेसिक कंसेप्ट का ना पता होने से चीज़ें टफ लगती है। ओके, तो सेशन की शुरुआत करने से पहले फटाफट आप वीडियो को शेयर कर लें और उन सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें जिन्हें सिंपल इंटरेस्ट वाले चैप्टर से डर लगता है। तो फटाफट शेयर कीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक भी कर दीजिए। एंड एक और बात, कॉपी पेन लेकर अपने साथ बैठिए, साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते रहिए। ओके, तो अब ध्यान रहे इस बात का, जो अब हमारी नेक्स्ट जो पीडीएफ रहेगी सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाएगी जो स्टूडेंट्स अपने नोट्स दिखाएंगे और अपने सॉल्यूशंस को प्रॉपरली रेगुलर भेजते हैं। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सभी स्टूडेंट्स अपना प्रॉपरली काम करना शुरू कर लें, अदरवाइज फिर वीडियो को यहाँ पर आपके सामने लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जो सीरियसली हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने नोट्स प्रॉपरली तैयार कर रहे हैं। ओके, जो उनको डाउट है वो हमसे पूछ भी रहे हैं। ओके, तो चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन का नाम साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट है, तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले इसके नेम से हम जाएंगे, चीज़ों को समझेंगे। चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। ये तो सभी जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट मीन साधारण ब्याज। ओके, इस चैप्टर में अब हम समझेंगे कि ये होता क्या है, ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी ये होता क्या। चैप्टर इसको समझने की कोशिश करो। सिंपल सी बात है, ये मान लीजिए एक बैंक है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 1000 रुपये लेकर के कहाँ चला गया, बैंक में। 1000 रुपये क्या लेकर के चला गया, बैंक में जमा करवाने के लिए। ठीक है, तो बैंक ने कहा ठीक है जमा कीजिए। तो फिर बैंक वाला कहता है कि अगर आप इसे नहीं निकालेंगे या आप इसको क्या कर देंगे, सेव कर लेंगे 2 इयर्स के लिए, 3 इयर्स के लिए, 4 इयर्स के लिए, तो हम क्या करते हैं, जितना आपने अमाउंट डिपॉजिट किया होता है उस पर क्या देते हैं, इंटरेस्ट। उस पर क्या देते हैं, इंटरेस्ट। लेट्स से ये कितना इंटरेस्ट देते हैं, 10% पीए का मतलब होता है पर एनम, यानी एक साल में कितना देंगे, 10%। एक साल में कितना देंगे, 10%। तो मैंने क्या सोचा कि मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एक साल के लिए क्या कर देता हूँ, इसको बैंक में जमा करा देता हूँ। तो बैंक ने कहा था कि भी ठीक है आप जमा करवा दो, लेकिन 10% हम देंगे इस पर इंटरेस्ट। तो मुझे बताओ 1000 का 10% जब आप निकालोगे तो कितना आएगा, 100। तो जब आप 10% जब कैलकुलेट करोगे, यानी बैंक आपको कितने रुपीस देगा, 1 ईयर के 100। तो यानी ये कितना बन जाएगा, 1100। देखो ध्यान से देखिए, ये 1000 रुपये आप लेकर गए थे, बैंक वाले ने 10% दिया एक साल का, यानी एक साल का 10% बढ़ा करके आपको फाइनली कितना दिया, 1100। तो जो पैसा आप लेकर के गए, जो पैसा आप खुद लेकर के गए, उस पैसे को कहते हैं प्रिंसिपल। यानी उस पैसे को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल, यानी मूलधन। ये धन आपका है, जो आपका अपना है, अपना पैसा जो है वो है मूलधन। इस पर लग गया, इस पे 10% बढ़ करके, एक साल में 10% बढ़ा, यानी कितना बढ़ा, 100 बढ़ा, 100 बढ़ गया। तो ये जो 100 बढ़ा ये क्या है, ये जो 100 बढ़ा ये क्या है, इस 100 का नाम ही तो इंटरेस्ट है, इसी 100 का नाम तो ब्याज है। तो ये जो 1100 हुआ, फिर ये क्या है, ये जो 1100 यहां पर हुआ ये क्या है, यहां पर ये है अमाउंट। ये क्या है यहां पर, अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। मिश्र धन, समझ गए मेरी बात को आप ध्यान से। ओके, तो कुछ नहीं हुआ, 1000 रुपये लेकर के गया, बैंक ने मुझे 10% के हिसाब से एक साल में 100 रुपीज दिए। तो मुझे कितने बन गए, मेरे 1000 के कितने बन गए, 1100 बन गए। तो जो पैसा मैं शुरू में अपने लेकर के गया वो होता है मूलधन,
और जो मुझे फाइनली मिलेगा वो क्या होता है, मिश्र धन। तो आप एक चीज नोट करो, ये जो मिश्र धन है, ये जो अमाउंट है, ये कैसे बना? ये जो अमाउंट है ये बना है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ करके। कैसे बना है? प्रिंसिपल में 1000 में 100 को जोड़ा तभी तो अमाउंट बना ना, तभी तो अमाउंट बना। तो यानी अब यहां से अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी प्रिंसिपल को इंटरेस्ट में जोड़ने पर क्या बनता है, अमाउंट। ओके, क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, तो फिर बिल्कुल आसान सी बातें हैं, इतना तो सभी जानते हैं कि जो मैंने अभी बताया। तो यहां पे देख लीजिए भाई ध्यान से, इसमें क्या क्या चीजें आती है। तो इसमें जो चीजें आती है पहले मैं उनको लिख देता हूं। एक होता है इसमें सबसे पहले प्रिंसिपल, प्रिंसिपल माने मूलधन, जो शुरुआत वाला पैसा होगा। एक होता है इसके अंदर रेट, रेट का मतलब यानी क्या दर है, किस हिसाब से पैसा जो है बढ़ रहा है। एक होता है आपके पास टाइम, कितने टाइम के लिए, कितने समय के लिए है। तो अगर मुझे यहां से साधारण ब्याज या एसआई निकालना हो तो स्कूल में आपने बहुत पढ़ा है, क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना, 100। ये तो सभी ने पढ़ा है ना। मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, यही होता है। ठीक है, यानी पैसे को आपने किस रेट पर कितने टाइम के लिए रखा है, वहां से क्या निकलेगा, एसआई। तो एसआई का फॉर्मूला कितना बना, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, मुझे लगता है कि अब आप इस चीज को समझ चुके होंगे। ओके, तो अब मैं यहां से कुछ बातें और आपको सिखाने जा रहा हूं, उस पर गौर कीजिएगा और वही चीजें आपको क्या करेंगी, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। तो अब यहाँ पे बिल्कुल शांति से देखेंगे कि क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आपका जो एसआई है वो कितना है, आपने कहा सर P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना, 100 होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। ओके, तो मुझे एक बात बताइए यहां से कि अगर किसी क्वेश्चन में, इनके क्वेश्चन में क्या क्या पूछता है वो समझ लो। एक तो आपसे एसआई साधारण ब्याज पूछता है पेपर में, या तो आपसे क्या पूछेगा, या तो आपसे मूलधन पूछ लेगा, या तो आपसे क्या पूछ लेगा, दर पूछ लेगा, या तो आपसे क्या पूछ लेगा, समय पूछ लेगा। यानी साधारण ब्याज के प्रश्न में 4 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, इस बात को ध्यान रखना। या तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पूछता है पेपर में, या तो मूलधन प्रिंसिपल पूछेगा, या तो रेट दर पूछेगा, या तो फिर टाइम समय आपसे पेपर में पूछ लेगा। चारों टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। तो मुझे बताओ, अगर मुझे यहां से P निकालना हो, मुझे क्या करना, यहां से P निकालना, तो कैसे निकलेगा? तो आप कहेंगे सर P निकालना तो बड़ा आसान है, तो कितना हो जाएगा, तो P आ जाएगा इतना। तो P इक्वल्स टू कितना, SI के साथ हो जाएगी 100 की मल्टीप्लाई, SI की 100 के साथ मल्टीप्लाई, और R और T कहां आ जाएंगे, नीचे। सिंपल कैलकुलेशन है भाई। ठीक है, यानी 100 SI के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा, P को निकालना है ना, तो R इंटू टी कहां आ जाएगा, बेस में। यानी अगर आपको प्रिंसिपल निकालने के लिए कहे तो क्या होगा, SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। ओके, अगर मैं कहूं कि बताओ रेट निकालने का क्वेश्चन है पेपर में, मान लीजिए, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे, ये SI इंटू 100 ऐसे का ऐसा ही, R आपने बाहर लिखा तो बचा क्या, एक तो बचा सर P और एक बचा T, खत्म। ऐसे निकलेगा रेट। अगर मुझे बताओ टाइम निकालना तो क्या करना, कुछ नहीं करना सर, SI इंटू 100 तो वैसा का वैसा ही चलता रहेगा। T मेरा चला गया तो एक तो P बचा और एक क्या बचा, R। ये 4 फॉर्मूले आप बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, सेट कर लीजिए कि इन 4 फॉर्मूले पर ही डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और डायरेक्टली आपको सॉल्व भी करने हैं। एक और बात बता देता हूं मैं आपको, जैसे मैंने अभी बताया, आपका जो अमाउंट होता है, मिश्र धन होता है, वो क्या होता है, अभी तो बताया कि प्रिंसिपल को जब सिंपल इंटरेस्ट में ऐड किया जाए, मूलधन को जब साधारण ब्याज में ऐड किया जाए तो आपको क्या मिलेगा, मिश्र धन या फिर अमाउंट। अगर मुझे यहां से एसआई निकालना हो तो कैसे निकलेगा, अगर सिर्फ एसआई निकालना तो कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे सर एसआई निकालने के लिए कुछ नहीं करना, अमाउंट में से क्या कर दो, प्रिंसिपल को माइनस, यानी मिश्र धन में से क्या कर दो, मूलधन को माइनस, आपको चीजें का पता चल जाएगा। ठीक है, अगर मूलधन निकालना हो तो अमाउंट में से क्या कर दो, अगर मूलधन निकालना हो तो क्या कर लो, आप कहेंगे सर अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट को क्या कर दो, माइनस। तो ये चीजें हैं भाई, इन्हीं पर बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे।
सिंपल इंटरेस्ट का यही फॉर्मूला याद रख लो। अगर जिसको ये फॉर्मूला याद हो जाए अच्छी बात, जिसको नहीं याद होते कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन में जो जो चीजें दी होगी वहां वहां पुट करो, सब्स्टिट्यूट करो, जो है उसको एक तरफ करो, सॉल्व करो, बात यहीं पर ही पहुंचेगी बाद में। लेकिन अगर आप डायरेक्टली याद कर देंगे तो चीजें आसान बन जाएगी। और जो आपका अमाउंट होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल में एसआई को जोड़ना। ठीक है, बाकी यही से ही पता लग रहा है ना आपको, एसआई निकालना तो ये माइनस हो जाएगा, पी निकालना तो अमाउंट में से, है ना। ये तो सिंपल सिंपल बात है, इतना में तो आपको समझ में आता ही होगा। तो इन 4-5 टाइप के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस करना है और यही आपके एचपी एग्जाम्स का लेवल है। हालांकि इससे ज्यादा लेवल भी है, लेकिन वो एसएससी सीजीएल और सीडीएस लेवल पर बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन बनते हैं जिन्हें करने का आपके लिए कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो आई होप इन चीजों को आपने नोट कर लिया होगा और इन्हीं पर बेस्ड अब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको शुरू करवाने जा रहा हूं। आइए फ्रेंड, क्वेश्चन की शुरुआत शुरू करते हैं। इन्हीं से ही सब कुछ होने वाला है, अब देखते जाओ कैसे कैसे। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने की कोशिश करो क्विक। ओके, तो बताइए भाई क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 12,500 का 2 वर्ष 4 महीने में 18% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या है। बिल्कुल इजी भाई, बिल्कुल इजी। इसमें साधारण ब्याज पूछा, यानी एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यानी साधारण ब्याज किसके बराबर होता है, हर एक बच्चा जानता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा कितना 100। मूलधन कितना है 12,500, दर कितनी है, रेट कितना है 18% पर एनम यानी वार्षिक। अब मुझे यहां पर एक चीज बताओ, इसने दिया है 2 साल 4 महीने, 2 साल पूरे और 4 मंथ के बारे में कहता है। तो 2 साल तो पूरे हैं, 4 महीने को यदि मुझे साल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड, क्योंकि एक साल में 12 महीने। तो 4 से 1 बार, 4 से 3 बार, यानी कितना आएगा 2:1/3, जो कितना होता है 7/3 ईयर्स। 2 साल पूरे के पूरे कंप्लीट थे, इनको बाहर रखो। 4 महीने को साल में कन्वर्ट करना तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, यानी कितना हो 2:1/3, यानी ईयर कितने बने 7/3। अगर मंथ आते हैं तो ऐसे कन्वर्ट करना है आपने एग्जाम में। तो कितना आएगा 7/3 और नीचे कितना आता है, नीचे आता है 100, ये वाला है ना। तो खत्म क्वेश्चन, 2 0 से 2 0 कट, 3 से कितनी बार 6 बार। तो 125 गुना 6, या आप कुछ भी कर लो, ये हो जाएगा 125 गुना 6 750, 750 की 7 में गुना करना कोई बड़ी बात नहीं है, 7 5 35 3, यानी कितना हो गया 5,250। आपसे सिर्फ साधारण ब्याज पूछा है ना, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 5,250 रुपए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चेंज करने के ऊपर फोकस करना, चेंज बने कैसे, क्या है, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं वो सिंपल इंटरेस्ट को निकालने के लिए आ रहे हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑन ₹6,000 फॉर 8 मंथ एट 6% पर एनम। कहता है कि 6,000 की राशि पर, यानी आपको पूछ रहा है एसआई भी पूछ रहा है और मिश्रधन, यानी एसआई इक्वल टू कितना पी इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना 100, एसआई पूछ रहा है। तो पहले एसआई निकाल देते हैं भाई, कितने रुपीस के ऊपर पूछ रहा है 6,000 इज अ प्रिंसिपल। कितना रेट दिया है 6% पर एनम, यानी एक साल में 6, कितने महीने के लिए 8 महीने के लिए। तो 8 महीने को साल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 12, तो फिर डिवाइड अपॉन कितना है 100 फॉर्मूले के हिसाब से। 2 0 से 2 0 कट, 12 से कितनी बार कटेगा 5 बार, 6 गुना 5 कितना होता है 30, 30 गुना 8 कितना होता है 240, 240 रुपए आ गया है साधारण ब्याज। ऑप्शन चेक करो जिसमें 240 हो, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। उसी में सबसे पहले क्या है 240 साधारण ब्याज और दूसरा क्या है मिश्रधन 6240। लेकिन ये आएगा कैसे भाई, अमाउंट कैसे आएगा, मिश्रधन कैसे आता है, मैंने बताया था प्रिंसिपल को सिंपल इंटरेस्ट में ऐड कर लो मिल जाएगा। तो आपका प्रिंसिपल कितना है 6,000 और आपका ये कितना है एसआई कितना है 240, तो कितना आ गया 6240 इज अ राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। आइए फ्रेंड एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चंस इजी है, ट्राई करेंगे। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2500 एट 5% पर एनम फॉर 29 डेज। 2500 का 5% के हिसाब से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा।
साधारण ब्याज यानी SI पूछ रहा है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब नहीं लिखूंगा भाई बार बार, तो P कितना है 2500, आर रेट कितना है, रेट है 5%, और दिन कितने हैं 219। मुझे दिन, आप रेट देखो कैसे दिया है, दर कैसे दिया है, वार्षिक दी है यानी साल की, तो ये तो दिन है, तो दिनों का साल कैसे बनेगा, एक ये दिन है ना, तो बताओ एक साल में कितने दिन 365। यहां पर लीप ईयर 366 डेज वाला कंसेप्ट मत लेना, हमेशा यहाँ पे नॉर्मल ईयर लेकर के आप चलेंगे, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100। ओके, अब खत्म ये क्वेश्चन। 2 0 से 2 0 कट, 5 से आप इसको काटो कितनी बार, 7 बार, 3 बार, तो 73 से जब आप इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 3, यानी आंसर कितना आया 75 रुपीज। यानी इसका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना बनेगा, 219 डेज का 75 रुपीज, यानी ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। आइए फ्रेंड एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है व्हाट विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3200 फ्रॉम द 4 अप्रैल टू 16 जून। 4 अप्रैल से 16 जून 2012 तक 5% के हिसाब से कितना साधारण ब्याज बनेगा। तो आप इस चीज को नोट करो, पहले तो ये 4 अप्रैल से 16 जून वाला फंडा समझो, ये टाइम के लिए दिया हुआ है आपके पास, है ना। तो मुझे देखना होगा कि 4 अप्रैल से अगर मैं 16 जून तक की बात करूं तो इसमें डेज कितने आएंगे। तो मुझे बताओ अप्रैल कितने का होता है, अप्रैल होता है 30 का, तो 4 तो हो चुके, यानी कितने दिन बचे 26। अप्रैल के बाद ये हुआ अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या आता है मई, फिर क्या आता है जून, तो जून में तो 16 दिन ऑलरेडी है। मई कितने का होता है भाई, मई होता है 31 का, हाँ जी 31 का। अब इनको क्या कर लो आप, ऐड कर लो फटाफट, कर लीजिए भी फटाफट ऐड। कितना आ गया 6 गुना 6 12, 12 और कितना हो गया 13, एक हासिल 3 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 कितना हो गया 7। यानी कितने डेज आए 4 अप्रैल से 16 जून तक, कितने डेज आए 73 डेज आए। कुछ नहीं करना भाई, अप्रैल 4 अप्रैल तो हो चुका ना, तो अप्रैल का मंथ कंप्लीट कब होगा 30 पे, यानी 26 दिन यहां बचे। मई का पूरा महीना है, जून के 16 दिन, तो सबको ऐड करो कितना हो गया 73 डेज। ये आ गया टाइम, ये क्या आ गया टाइम। अगर टाइम आ गया तो क्वेश्चन खत्म, तो क्वेश्चन खत्म, तो यानी क्या होगा SI या आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P कितना है 3200, R कितना है, R है 5%, और टाइम कितना आया था 73 डेज। डेज को कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड 365 से, ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 00 से 00 कैंसल, 73 से ये कितनी बार कटेगा 5 बार, 5 से 5 बार, यानी आंसर कितना आया 32 रुपीज। यानी जो SI है वो कितना आ रहा है 32 रुपीज, ऑप्शन नंबर सी। ये जो डेट दी है इसमें डेज निकालने वाला कंसेप्ट आप सीख जाओ, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। आइए फ्रेंड एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अभी तक जो मैं क्वेश्चन करवा रहा था उसमें क्या आ रहा था, सिंपल इंटरेस्ट निकालना और अमाउंट निकालना। अब क्वेश्चन चेंज हो गया। अब क्वेश्चन क्या है देखो, इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 45 फॉर 1 ईयर एट ए 9% रेट पर एनम, व्हाट इज द सम शी हैज बोरोड। अगर 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष के पश्चात उसे 45 रुपए ब्याज मिलता है, उसने कितना धन उधार, यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है भाई आपसे, मूलधन पूछ रहा है। तो मुझे बताओ मैंने मूलधन के लिए क्या सिखाया था, मूलधन होता है SI इंटू 100 डिवाइड बाई कितना R इंटू टी। कहां से आया, SI वाले फॉर्मूले से P निकालना, खुद ब खुद पता चल जाएगा। ओके, तो मुझे बताओ ब्याज कितना मिला उसको 1 साल के बाद, ब्याज मिला सर 45 रुपए इंटू 100। रेट बताओ, रेट कितनी है, रेट क्वेश्चन में 9 है भाई, और टाइम कितना है 1 ईयर, यही है ना 1 ईयर है ना, हाँ 1 ईयर है। खत्म क्वेश्चन 9 से कितने टाइम्स 5 टाइम, यानी कितने रुपीज थे 500 रुपीज था उसका प्रिंसिपल यानी मूलधन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। आइए फ्रेंड एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द सम एट 10% ऑफ रेट विल अमाउंट टू 1800 इन 8 ईयर। कौन सी धनराशि, यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है आपसे, 10% की दर से 8 वर्ष में कितनी हो जाएगी 1800 हो जाएगी। 8 वर्ष में कितनी हो जाएगी 1800। देखो इसने ऐसा नहीं कहा कि ब्याज 1800 हो जाएगा, ये बोलता है कि टोटल अमाउंट ही कितना बन जाएगा, मिश्रण कितना बन जाएगा 1800। बस यही पर कहानी है और इस चीज को समझेंगे।
अगर आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल, आपको निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के लिए चाहिए आपको एक तो सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट, एक आपको रेट चाहिए और एक क्या चाहिए आपको, टाइम। इन तीन चीज़ों की जरूरत होती है प्रिंसिपल को निकालने के लिए, मूलधन को निकालने के लिए। अब इसने क्या किया है, इसने अमाउंट दिया है आपको 1800 क्या है, अमाउंट यानी मिश्र धन है। तो मुझे मूलधन निकालना है, तो अब कैसे निकलेगा, आपको तो पता ही नहीं इसके अंदर कितने रुपीज में बढ़ करके ये 1800 हो गया। यानी आपको यही पता नहीं है ना कि यहाँ पे SI कितना होगा, आपको तो बोल ही नहीं सकते कुछ भी। तो मैं ये मान लेता हूँ कि जो यहाँ पर मैं ये मानता हूँ कि जो इसका फॉर्मूला है वो तो हम जानते हैं क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। और 1800 किसकी वैल्यू है, 1800 तो अमाउंट की वैल्यू है। प्रिंसिपल को मान लो x और SI आपको पता नहीं है, SI को आपने जानना है। क्यों जानना है भाई SI को, क्योंकि तभी तो SI की वैल्यू यहाँ डालोगे, SI की जगह डालोगे आप वैल्यू यहाँ से निकलेगी। प्रिंसिपल की जगह कितना रखोगे, x, तो खत्म क्वेश्चन। तो आप SI निकालो कितना आया, तो आप कहेंगे सर SI बिल्कुल ईजी, ये इस तरफ आ जाएगा तो कितना आएगा 1800 माइनस x। ओके, तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं भाई, 1800 डायरेक्टली मत डालना। 1800 वो पैसा है जिसमें प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। आपको नहीं पता इंटरेस्ट क्या है, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए करना पड़ रहा है ये सब। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल SI, अमाउंट 1800, प्रिंसिपल को x मान दिया, SI तो मुझे निकालना है क्योंकि मुझे SI यहाँ डालना भी है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो अब इसमें क्या करना है, अब इसमें यहाँ डालना है। तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल मैंने x लेकर के माना है। SI कितना है, SI है 1800 माइनस x। अब वो क्या होता है, मल्टीप्लाई इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना, R इंटू टी। रेट कितना है भाई, रेट है 10 और टाइम कितना है 8। 10 इंटू 8, 10 इंटू 8। एक बार कंफर्म कर लेते हैं भाई, 10% है 8 ईयर्स के लिए, 1800 खत्म है भाई क्वेश्चन। अब 1 0 से 1 0 कट, 2 से कट कर लो 5 टाइम्स, 2 से कट कर लो 4 टाइम, तो 4 इधर आएगा तो हो जाएगा 4x। 5 की मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 9, और 5 की x के साथ कितना आएगा 5x। 5x इधर आएगा तो कितना बन 9x, तो 9x इक्वल टू कितना 9000, x इक्वल टू कितना 1000 रुपीज। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर ए। इस बात का ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये 1800 आपका SI डायरेक्ट नहीं है, 1800 जो है वो प्रिंसिपल और SI को जोड़कर आया है। तो आपको तो पता ही नहीं SI कितना है, तो SI निकालने के लिए ये वाला काम किया, देन हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की, आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए फ्रेंड एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट पढ़िए और ट्राई कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है अ मैन टुक अ लोन फ्रॉम बैंक एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम आफ्टर 3 years, सिंपल इंटरेस्ट पे, आफ्टर 3 years he had to pay 5400 इंटरेस्ट ओनली फॉर द पीरियड द प्रिंसिपल अमाउंट बोर्ड। यानी ये आपसे पूछता है प्रिंसिपल, मूल राशि यानी प्रिंसिपल पूछता है। प्रिंसिपल चाहिए तो क्या चाहिए, एक तो SI की वैल्यू चाहिए, एक हमें रेट चाहिए होता है, एक क्या चाहिए होता है हमें टाइम, ये चाहिए होता है। अब आप ध्यान से देखिए, उसका जो रेट है, रेट की वैल्यू जैसे जैसे वैल्यू मिलती जाती है वैसे वैसे आप पुट करते चलो। इसने कहा कि ब्याज कितना मिला है, SI कितना मिला है, ये क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है 5400। रेट कितना है, रेट है 12%, रेट है 12%, और टाइम कितना, कितने टाइम के लिए, तो कहता है 3 टाइम, 3 ईयर्स के लिए हुआ ये काम। तो तब जाकर के अब आपका प्रिंसिपल आप आराम से निकाल दो। तो कितने में कटेगा भाई, आप इसे कट करो 3 से एक बार, 18 3 होता है 54, ठीक है भाई। अब आप क्या करेंगे, 12 से कट कर लो, हाँ जी 12 से कट कर लो, अब सीधा ही 12 एकम 12, 6 0, 12 पंजे 60, 0, यानी कितना आया 150 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना होता है 3 0 ना, 15,000। 15,000 is a right answer for this question, which is option number C। यानी C ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देखो कुछ नहीं करना, आप प्रिंसिपल चाहिए, आप इन सभी चीजों को ढूंढो फटाफट क्वेश्चन के अंदर, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीखो। SI के और CI के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ता है, तब चीजों को पता चलता है। ऐसे ऊपर ऊपर से हवा हवा में उड़ के नहीं होता क्वेश्चन ना। C is a right answer। आइए फ्रेंड एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे हम, वो प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए कर रहे थे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जिसमें अब आपसे ब्याज पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है। व्हाट रेट गिव्स 280 एज इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ 56,000। 56,000 पर 2 वर्ष के पश्चात किस दर से 280 ब्याज आपको मिलेगा। तो रेट की बात हो रही है भाई, कितना होता है रेट निकालना, तो क्या क्या रेट का फॉर्मूला होता है ये वाला, P इंटू कितना T। ब्याज इसने साफ साफ लिखा है कितना 280, तो लिख दो आप भी, मल्टीप्लाई बाय 100। बताओ मूलधन कितना है 56,000 रुपीज की बात हो रही है भाई, 56,000 था इसका मेन मनी। कितने टाइम के लिए 2 इयर्स के लिए। खत्म क्वेश्चन। 1 2 3 1 2 3। अब कितने से 28 से एक बार, 28 से 2 बार, तो कितना हो गया 1/2 गुना 2 कितना 4, तो कितना आ गया 0.25% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर बी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। रेट का फॉर्मूला लगाओ, जो जो वैल्यू जहां जहां है वैल्यू पुट करो, काटो और आपका आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए फ्रेंड एक और क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, एक और रेट का क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं क्या होता है। क्वेश्चन है द सम ऑफ मनी ऑफ 12,500 अमाउंट्स टू 15,500 इन 4 years एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहता है कि 12,500 की राशि 4 साल में कितनी होगी 15,500। ब्याज दर क्या है। अब ध्यान देना यहाँ पर ब्याज आपको नहीं दिया है, सिंपल इंटरेस्ट आपको नहीं दिया है। 12,500 रुपए की राशि बाद में कितनी बन गई 15,500, यानी 12,500 क्या है मूलधन, यानी पैसा कम होगा ना। मूलधन तो हमेशा कम होता है, मूलधन कम होता है मूलधन की वैल्यू से बड़ा, मूलधन प्रिंसिपल की वैल्यू से बड़ी वैल्यू जब कोई मिलती है दैट इज अमाउंट, यानी मिश्रधन। अब आप ये समझो कि अगर मुझे रेट चाहिए तो मुझे क्या क्या चाहिए। आप कहेंगे सर एक तो SI चाहिए, एक तो P चाहिए और एक क्या चाहिए T। तो बिल्कुल खत्म सी बात है। 12,500 का पैसा कितना बन गया 15,500, यानी कितना बड़ा 3,000। ये जो बड़ा ये क्या है, यही तो इंटरेस्ट है, यही तो आपका सिंपल इंटरेस्ट है जो बड़ा। P इंटू P कितना है, कितने पे बड़ा 12,500 पे बड़ा। कितने टाइम की बात हो रही है 4 साल की बात हो रही है। 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब आप इसको किससे कट कर लो, आप इसको कट कर लो 25 से। 25 पंजे 125, 25 एकम 25, 25 दूनी 50 0। ठीक है। अब आप इसको कट कर लो, किससे कट करोगे 5 से कट कर लो कितने बार 24 बार, और 4 से कट करो कितने टाइम 6 टाइम। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 6%। कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी 6%। और इस बात का ध्यान रखना जब दो वैल्यूज आपके सामने आते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में 12,500 और 15,500, तो जो छोटी वैल्यू होती है ना वो होता है प्रिंसिपल, क्योंकि छोटी वैल्यू पर ही इंटरेस्ट लगेगा तब जाकर के वो बड़ी वैल्यू होगी। तो अगर प्रिंसिपल से बड़ी वैल्यू कोई लिख कर देता है तो वो उसका क्या है अमाउंट। और अगर आपको SI नहीं करना तो क्या करना पड़ेगा अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस, और बीच का जो गैप है वो गैप ही क्या होता है वही तो इंटरेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। आइए फ्रेंड एक और क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं इसी टाइप का, शायद दिक्कत हो। ये सम ऑफ मनी ₹1600 गिव्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 252। देखो इसने यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि उसको ब्याज कितना मिल चुका है 200। जब ऐसे साफ साफ लिखा है कि ब्याज इतना है तभी डायरेक्ट वैल्यू डालनी है, अगर नहीं लिखा तो थोड़ा सोचना है। तो मुझे पता है भाई अगर रेट चाहिए तो क्या क्या चाहिए, तो आप सर रेट चाहिए तो एक तो SI ले लो, और एक क्या पता होना चाहिए प्री, और एक पता होना चाहिए T। तो अब SI साफ लिखा है तो फटाफट डाल दो इनटू 100। P कितना दिया है प्रिंसिपल उसने आपको 1600 दिया हुआ है कि 1600 पर लगा है। ये कितने टाइम की बात कर रहा है 2 साल 4 महीने। भाई इसको सिखाया था 2 साल 4 महीने। ठीक है। 4 महीने कैसे कन्वर्ट होंगे 12 से डिवाइड करने पर 1/3, यानी 2:1/3 कितना होता है 7/3। 2 साल तो पूरे है ना, 4 महीने कन्वर्ट कैसे होंगे डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने। तो 2:1/3 मिक्स फ्रैक्शन है तो यहाँ पे आएगा 7, जो नीचे 3 होगा वो कहाँ चला जाएगा ऊपर डायरेक्टली, है ना। ये बातें आप समझ चुके होंगे। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से कट करो 4 टाइम, 4 से कट करो 6 चौके 24, 1 4 3 12, 7 एकम 7, 7 गुना 9 कितना होता है 63। तो कितना हो गया 9 गुना 3 हो गया 27 डिवाइडेड बाय 4। तो आंसर कितना आया 6 चौके 24 3 27, यानी 6 सही 3/4% इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर डी। आइए फ्रेंड एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अभी हमने किसके क्वेश्चन किए सिंपल इंटरेस्ट निकालने के,
आपका अमाउंट निकालने के, मूलधन निकालने के किए हैं और साधारण ब्याज निकालने के लिए किए हैं, ब्याज यानी रेट के क्वेश्चन किए। और अब हम सीखेंगे कि भी अगर टाइम निकालने को बोलता है तो कैसे करते हैं। तो कहता है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ 450 टू यील्ड 81 एज ए इंटरेस्ट एट 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। मुझे बताओ कि अगर टाइम चाहिए तो क्या करना होगा। तो आपको पता है, सिखाया है, SI इंटू 100, टी चला गया तो क्या बचा, एक तो R बचा और एक क्या बचा, P इंटू R लिख लो, P इंटू कितना बचा, R। खत्म क्वेश्चन। कितना इंटरेस्ट मिला का सिर्फ है 81 रुपीज का मिला। किस मूलधन पर, 450 पे। रेट कितना है, रेट है 4.5। खत्म क्वेश्चन। अब आप क्या करो, 4.5 का अगर आप डेसिमल खोलोगे तो क्या जाएगा, एक 10 निकलेगा और 10 कहां चल जाएगा, ऊपर। तो 0 से 0 कट कर लो एक बार। अब आप क्या करो, 5 से 2 टाइम, 5 से कितने टाइम्स, 9 टाइम, 9 से 81 कितने टाइम, 9 टाइम, 9 से 45 कितने टाइम, 5 टाइम, यानी कितना आया, ये आ गया ऊपर। तो बचा 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 कितना होता है, 20, और नीचे कितना बचा, 5, यानी कितना, 4 ईयर, यानी 4 साल में ये काम होगा। यानी 4 इयर्स में क्या होगा, 81 इंटरेस्ट मिलेगा 450 रुपीज पे। ओके, यानी ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रघु इन्वेस्टेड 1000 एंड गॉट 1300 आफ्टर x years at 6% सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ x ईयर्स, यानी आपको टाइम पूछ रहे हैं। तो मुझे बताओ टाइम का फॉर्मूला कितना होता है। मैंने बताया SI मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कितना, P इंटू R। अब आप देखो वो 1000 से रुपीज कितने हो गए, 1300, यानी इंटरेस्ट कितने का लगा, 300 रुपीज का इंटरेस्ट। और कितने पे लगा, यानी मूलधन कितना है, मूलधन है आपका 1000। और रेट कितना है, रेट इसमें दिया है 6%। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, खत्म, काट लो। यानी 6 से कितनी बार, 5 बार, यानी 5 इयर्स इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके क्वेश्चन भी कर लिए। आपका मिश्र धन यानी अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी सीख लिया। प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, रेट कैसे निकालते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं, उन सब के क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। ओके, तो आई होप आप इस चीज को समझ चुके होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर 5 इयर्स है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आइए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि 2000 रुपए 5 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत 2600 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो वह कितने हो जाएंगे। 2000 अमाउंट कितना बन जाता है, 2600 इन 5 इयर्स एट अ सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो भाई, ये कहता है कि अगर मैं, वैसे तो क्वेश्चन सिंपल है लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि कहता है कि अगर मैं रेट को बढ़ा दूं, अगर मैं रेट को 3% बढ़ा दूं तो बताओ अमाउंट कितना होगा। तो मुझे तो पहली बात इस क्वेश्चन में ही नहीं पता है कि रेट है कितना। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और रेट कैलकुलेट कैसे करते हैं ये मैंने सिखाया है। कितना होता है, SI यानी 2000 से कितने बन गए, 2000 से 2600 बन गए, यानी कितने बड़े, 600। तो 600 क्या है, SI मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय क्या होता है, P कितना है 2000 और T कितना है 5 साल। 3 0 कट कर लो आप सीधे ही, ठीक है। 5 से कितनी बार, 12 से, और ये कितनी बार, 6 से, यानी रेट कितनी है 6%। तो ये कहता है कि भाई रेट को बढ़ाओ, ये बोलता है रेट को 3% यदि बढ़ा दिया जाए तो यानी कितनी हो जाएगी 9%, बढ़ गई भी रेट। तो कहता है कि बताओ अब अमाउंट कितना होगा, यानी 9% के हिसाब से अमाउंट कितना बनेगा वो बताओ। तो मुझे बताओ ये जो अमाउंट होता है ये होता कितना है। आप कहेंगे सर अमाउंट होता है प्रिंसिपल और SI को जोड़ करके निकलेगा। तो मुझे प्रिंसिपल का तो पता है 2000, क्या मुझे SI का पता है, क्या मुझे SI यानी साधारण ब्याज का पता है। ये 6% के हिसाब से SI है, मुझे चाहिए 9% के हिसाब से। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, SI को कैलकुलेट करना पड़ेगा। SI को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको पता है, 2000 मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, समय 5 साल डिवाइडेड बाय 100। तो 20 से 20 कट, इसको सॉल्व करके कितना आया 900। तो भाई प्रिंसिपल हमारे पास 2000 था और जो SI आया वो कितना था 900, दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 2900। ओके, तो अगर रेट 6% था
तब 2000 से कितना हो गया 2600। लेकिन जब 9% किया तो 2000 से कितना बन गया 2900। और यही इस क्वेश्चन का क्या है फाइनल आंसर। आई होप आप इस चीज को समझ चुके होंगे। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आज हम यहीं पर खत्म करेंगे। इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम पैटर्न के हिसाब से काफी हैं। तो एचपी के एग्जाम्स में इससे ज़्यादा आपसे लेवल पे ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। सिंपल बेसिक्स पर फोकस कीजिए कि प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, रेट कैसे निकालते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं, एसआई कैसे निकालते हैं और अमाउंट कैसे निकालते हैं। इन 4-5 चीज़ों को ज़रा ध्यान से समझ के चलिए। अगर आप इन 4-5 चीज़ों को निकालना प्रॉपरली सीख चुके हैं तो ऑटोमेटिकली आप क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इस सेशन को शेयर कर लीजिए और इस सेशन को लाइक भी कर दीजिए। और जितने भी आपकी कुछ प्रॉब्लम्स रहती है या क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमें बता दीजिए, या तो फिर डाउट ग्रुप में भी आप उन्हें पूछ सकते हैं। तो हर एक चीज़ का डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। ग्रुप्स कौन कौन से बने हैं, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, हर ग्रुप्स लिंक्स में अवेलेबल है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। और हर बार की तरह इस चैप्टर की पीडीएफ में भी कुछ क्वेश्चन रखे गए हैं आपके लिए। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके अपने आंसर टेलीग्राम के डाउट ग्रुप में ज़रूर पोस्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप आंसर देंगे तभी आप अब से आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हमारी मुलाकात कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज वाले चैप्टर में होगी। तो उस चैप्टर को भी वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी देखना ना भूलें। तो तब तक के लिए थैंक यू।